कैसे हम लोग अचानक पहुंच गए होटल, क्या प्लानिंग हुई, क्यों गए और कैसे गए। सो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या वजह थी, क्यों गए थे। सो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट होटल वाले वीडियो में। टॉफ़ी खा लो ना, फिर मैं चढ़ाती हूँ तुमको। टॉफ़ी खा लो। यहाँ पर बेटी भी चढ़ गई हमारी। लाडो रानी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। और होटल जाने से पहले हम आए हुए थे यहाँ पर घूमने। और हुआ ये कि जैसे ही हम लोग घर गए और हमें पता चला कि जो हमारी गैस है, गैस सिलेंडर मतलब जो है वो है ख़त्म हो चुका है। सो रात में ख़त्म हुआ और रात में गैस मिलना भी मुश्किल था और हमें कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं कि नहीं अभी भरवाना है। सोचा कि आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट इसी बहाने कर लेंगे। और सो फ्रेंड्स, इस बहाने आज हम लोग पति देव जी को जबरदस्ती ही लेकर, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ी कि नहीं चलो भाई होटल चलते हैं। सो फाइनली होटल का नहीं डिसाइड हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो शांत तो बैठना पसंद करते ही नहीं है। और होटल में तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, चारों तरफ लोग होंगे और वो उनके पास ही जाना पसंद करें। खासकर बेटी को ना, अगर कोई अच्छी चीज़ें खा रहा हो, मतलब हर चीज़ जो उसे पसंद है, सो वो तुरंत चली जाएगी उनके पास में। और वो सही भी नहीं लगता है, क्योंकि देखो हर कोई नहीं समझता है। और हम उसे कितना भी चीज़ें दिला दें, वो बच्चा है, सो उसे जो बच्चे को अलग ही होता है कि उन्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और इस वजह से मैंने सोचा कि हम चलते हैं ढाबा, क्योंकि हम ढाबा कभी बच्चों को लेकर गए भी नहीं थे। सो ये फर्स्ट टाइम हम बच्चों को लेकर आए हैं ढाबा। और इतना मतलब मज़ा आ रहा है। बेटी तो अब देख ही सकते हो बैठी कैसी है, मतलब एकदम फ्रीडम से, उसे मतलब ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। सो ये ढाबा बहुत ही अच्छा मेन रोड पर था। और यहाँ पर ऑर्डर ले रहे थे। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने और हम लोगों ने बताया कि हमें क्या चाहिए, जो कि आप लोगों ने खाना में देखा ही होगा कि हमने क्या खाया। लेकिन भाई बच्चों के लिए पहले चाहिए होता है, हम लोग तो थोड़ा सा लेट भी हो जाना चलता है। सो बच्चों के हिसाब से सिर्फ ढाबे में फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड पनीर था। सो वही चीज़ें हमने बच्चों के लिए ऑर्डर की पहले। यहाँ पे सलाद पहले यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद हम लोगों ने आ, ये देख सकते हैं सलाद है। और इसके बाद बच्चों के लिए मंगाया हुआ था फ्रेंच फ्राइज। भाई बच्चों को ना फ्रेंच फ्राइज और एक खाने से ज़्यादा तो इंजॉय रहे जो मेन्यू चार्ट होता है उसको लेने में इनको मज़ा आ रहा था। सो ये उसी के साथ खेलना चाह रहे थे। दोनों भाई बहन की एक साथ कंपटीशन चल रही थी कि हमें ये चाहिए। और यहाँ पर बेटी बाहर का नज़ारा देख रही थी। मेरी बच्ची को ना खुला माहौल, खुली चीज़ें बड़ी पसंद है, इस तरह का व्यू। और उसे गर्मी बहुत लगती है भाई, ये कूलर पंखे एसी के सामने ही रहना पसंद करती है। सो ये जाकर देख रही थी कि खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो ये कुछ इस तरीके का ढाबा था और खुले में था। सो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। हमारे पहले तो हम आए और उसके बाद तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आए। सो बेटी एक जगह बैठ नहीं रही थी, बस यही प्रॉब्लम है कि इसे कहीं ले जाऊँ तो ये शांति नहीं बैठती है। सो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना आई हूँ तो कुछ वीडियोस जो शूट कर लेती हूँ। सो आप लोगों ने उन वीडियोस को देख भी चुके हैं और पसंद भी काफ़ी आप लोगों ने किया। सो सभी को थैंक यू इस चीज़ के लिए। बस आप इस ब्लॉग को भी काफ़ी पसंद करें आई होप, और इन्जॉय करेंगे। आई नो आप लोग सोचते होंगे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। सो वॉइस ओवर करना मेरी थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबे भी करते हैं, यहाँ वहाँ की आवाज़ें भी आती हैं और कई बार हम फैमिली के साथ जाते हैं। सो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो तो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, लेकिन कब मेरा वीडियोस बनाना बंद हो जाए मुझे भी नहीं पता होता है। सो यहाँ से ये चले सब जाओ, इस उनके साइड से, ऊपर ही डिपेंड इस होता साइड है से चले भाई। जाओ, लेडीजें कितना भी सक्सेस हो जाए, लेकिन अभी जो घूम कर चले जाओ ये बेटा। जो देश है वो भाई पुरुष प्रधान देश है। सो मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर हाँ, रही, ले लो लेकिन ले हाँ लो। कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई हस्बैंड की बात ही माननी होती है हम लोगों को। सो ये देखिए दोनों भाई बहन मेन्यू कार्ड से खेल रहे हैं। सो ये जो मेन्यू चार्ट होता है, इन दोनों को इस पे बड़ा मज़ा आ रहा है। सो ऐसे देख रहे हैं जैसे कितना पढ़ाई बेटी करना पाड़ आता वाड़ है और ना दे कितना और पढ़ चुके हैं ये चीज़ों को। सो यहाँ पे फाइनली बच्चों की चीज़ें आ चुकी थी खाने के लिए। और यहाँ पे दोनों की
ये देखिए। सो इन्होंने फ्राइड पनीर तो बिल्कुल नहीं खाया। और यहाँ पे सबसे पहले तो बेटी ने भाई, उसको ना आलू की चीज़ें बहुत पसंद है वो, और उससे फ्रेंच फ्राइज तो और भी ज़्यादा पसंद है। सो सबसे पहले उसने इसी में अटैक किया। और फिर तो भैया भैयू भी स्टार्ट हो गया। आजकल ये भी थोड़ा सा ये चीज़ें खाने लगा है। भैयू को बिल्कुल भी पनीर पसंद नहीं है, और बेटी को इतना ज़्यादा पसंद है कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो। आप 1-2 किलो उसके साथ पनीर रख दो, सो वो कभी भी खा सकता है। ये देखिए, बच्चे बड़े चाव से बैठे। इस तरह मैं चाहती हूँ कभी बच्चे इस तरीके से शांत होकर खाना एंजॉय करें। सो ये पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े एंजॉय, मतलब एकदम शांति से बैठकर, बहुत ही, हम लोगों को भी भागना नहीं पड़ा इनके पीछे। इन्होंने आराम से बैठकर खाया और एंजॉय किया। जो मैं यहाँ अपने हस्बैंड को बता रही थी कि बेटी कितना मतलब इंजॉय करके खा रही है। और आई थिंक आप लोगों के पास मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक तो नाइट का समय है और मैं फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग डिस्टर्ब ना हो, सो इस वजह से मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। और यहाँ पर मेरा भैयू भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। अब दो पेंसिल रात में नहीं यूज करना। सो अभी मेरा बच्चा बीच में जाग रहा है। लाओ लाओ बेटा, भाई यू बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना बेटा। इधर लाओ, इधर लाओ। सो भाई पेंसिल का यूज, लाओ मैं दिखाओ कैसी पेंसिल है। भाई बच्चे को ना पेंसिल देना मेरे लिए थोड़ा सा सेफ नहीं है। आओ आओ जो, क्योंकि ये क्या करता है, पेंसिल लेने के बाद ना यहाँ वहाँ घूमता है। सो हम किराए से रहते हैं, रेंट पर, और सेफ नहीं होता भाई दीवालों के लिए। सो आप सोच रहे होंगे मैं बीच में ये क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बच्चा आकर ये चीज़ें कर रहा है यहाँ पे पेंसिल ला के, डिस्टर्बेंस। और ये अभी सोया भी नहीं, आप बिलीव नहीं मानोगे, रात के 12:30 बज चुके हैं और ये जनाब जाग रहे हैं। यहाँ पर हमारा भाई पालक पनीर और शाही पनीर आ चुका है, और यहाँ पर नान रोटी भी आ चुकी है। सो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए, जिस जिसको खाना है सो आकर भाई खा सकते हैं आप लोग। हम लोग भी यहाँ पर ढाबे में फर्स्ट टाइम आए हैं। ऐसे तो मैं और मेरे हस्बैंड 2-3 बार ढाबे में जा चुके हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम फर्स्ट टाइम आए हैं। सो अच्छा लगा हमें। और कोविड के बाद, भैया भैया वापस आओ तुम, जल्दी आओ, दो बेटू दो। सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा आवाज़ करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, मतलब वॉइस ओवर करने के बावजूद भी मुझे अपने बच्चे के पीछे भागना पड़ रहा है। सो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल शांत नहीं बैठते। अभी शैतानी कर रहा था इतनी रात में भी, सो मैं मुझे बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा। और भाई यहाँ पर नमक की कमी पड़ रही थी हम लोगों को। मेरे हस्बैंड को नमक पसंद नहीं है ज़्यादा। अभी भैया मैं बात नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा बीच में, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बड़े चाव से दोनों भाई बहन फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, क्योंकि इनकी ना कंपटीशन चल रही थी, कहीं दीदी ना खा ले, उसको था कि भैयू ना पूरा खा जाए। सो इन दोनों ने बहुत ही इंजॉय किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भैयू अपने पापा के साथ, इन्होंने जो ऑर्डर था, बिल जो हमने ऑर्डर किया था उसका जो पैसा था, यहाँ पर भैयू को बोला कि आप दे आओ, तो भैयू ना अलग पैसे निकाल कर देने लगा, और ये पैसे गिर गए। सो थोड़ा सा उनको बुरा लगा कि पैसे इस तरह से। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। सो भाई मेरा बच्चा फिर से अभी परेशान करने लगा, इसलिए मुझे उसे बीच में डिस्टर्ब करने पड़ लगा। और यहाँ भी मेरे हस्बैंड उसे समझा रहे थे कि आप अच्छे से पकड़ के दिया करो किसी को कोई सामान। सो वैसे भी लक्ष्मी को ज़मीन में नहीं गिराना चाहिए, सो थोड़ा सा मिस्टेक हुई। और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेटी तो विदाउट जूते ही बैठ गई, इसे इंजॉयमेंट के साथ बैठा हूँ, क्योंकि ये ऊपर पैर कर रही थी, इसलिए हमने इसको जूतों को उतार दिया था। और इसके बाद अभी हम लोग घूमने के लिए थोड़ा सा और निकल चुके हैं यहाँ पर। और ख़ासकर अभी आइसक्रीम खानी थी छोटे बच्चे को, और बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही थी। सो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और घूम लें। इसके बाद हमें जाना था डी मार्ट। सो हमने वहाँ जाकर थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, सो वो भी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे को हमने दिलाई सॉफ्टी और कुल्फ़ी, उन्होंने दोनों चीज़ें एंजॉय की। और इसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, इसके सॉरी डी मार्ट के, और थोड़ी सी कुछ सामान लेने थे, वो सब चीज़ लिए। आई होप आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ आप ना सीरियस होकर मेरी वीडियोस को देखिए, कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको अच्छे नहीं भी लगते ना तो आप बताइए, मतलब
कहाँ पर कौन सी चीज़ का सुधार किया जा सकता है। क्योंकि देखिए मेरी फैमिली में मुझे खुलकर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी मैं कर रही हूँ ये चीज़ें। और घर आने के बाद ये है दूसरे दिन की क्लिप्स। तो यहाँ पर मैंने बनाई हुई थी मैगी, और मैगी के साथ फ्राइड यहाँ पर मैंने सॉरी पनीर रखा हुआ था, सो वो मैंने यूज किया। सो यहाँ पर मैं पनीर डालूंगी, सो उससे जो देखने का लुक होता है ना, एक टेस्ट तो होता है लेकिन लुक भी इंसान का अच्छा होना या चीज़ों का खाने का, सो वो चीज़ें ना और भी अच्छी लगने लगती हैं। सो यहाँ पर मैंने पनीर के साथ मतलब मैगी के साथ पनीर को सर्व किया बच्चों को। और यहाँ पर हमने बनाया था मैगी सभी के लिए। सो बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद, महीने या 2 महीने में कभी कभी ऐसा होता है। मैं मेरे यहाँ मैगी रोज़ बनता है या फिर हर हफ्ते में बनता है 2 से 3 दिन, लेकिन मैं जो है वो मैं 2 महीने या 3 महीने में कभी एक बार खाती हूँ। सो वो कभी कभी ऐसा था, सो मैंने आज इंजॉय किया इसको। और कभी कभी तो हम खा सकते हैं, सो ज़रूर खाना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन रोज़ या डेली नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरी बच्ची के साथ भाई ऐसा है कि वो बात नहीं करती, सो उसकी सारी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती है। सो उसे हम बीच बीच में मैगी खिलाते ही रहते हैं 2 से 3 दिन में। और ये कुछ पनीर रखा हुआ था, सो ये मैंने यहाँ पर इसे सर्व करा दिया है। और बेटी को बहुत पसंद है पनीर, और मेरे छोटे वाले बच्चे को बिल्कुल भी पनीर पसंद नहीं, सो उसने नहीं खाया। और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ पा रही हो। मुझे अभी बहुत डाउट है कि पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग ना जागे हैं, सब सो रहे हैं। इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो आप प्लीज़ एंजॉय करें और शेयर करें। बाय बाय।